हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बिगिल मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। हमने इसका इंट्रो सीन देखा था, हमें बहुत कमाल का लगा था, बट हम बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि मूवी की क्या स्टोरी लाइन होने वाली है, क्या होगा इसके अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ओए होए, लिशक पिशक रही है आंटी बिल्कुल। जाओ, क्या चाहिए? गुलाब पाउडर कहाँ रखी समझ नहीं आ रहा। गुलाब पाउडर कहाँ है? ये बच्ची कौन है? अरे नहीं, दिख गई। गई क्या बचा ली। वाह, नाइस कैच। खुशा मारूंगी मैं। वो उठ गए तो उड़ गए। कोई नहीं, मामा। कोई न मैरी। मामा को बताए बिना कहाँ जा रही हो बेटी तुम? माँ ने कहा किसी को नहीं बताना। ओ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अरे ओ बुढ़िया, क्या? कम हियर। किसी को जाते हुए बुढ़िया। पीछे से टोकना अशुभ होता है बेटा। तो वापस कहाँ से आओगी? कहाँ जा रहे हो सब लोग? लूडेस के बच्चे पर भूत चढ़ा है, बार बार अपने दादा का नाम लेता है। मैं बस उसे एक बार देखकर आती हूँ। मुझसे झूठ बोलते हुए बुढ़िया जोश में जा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। एलिजाबेथ, दीदी, सबके अलग अलग नाम रखे हुए हैं। एलिजाबेथ, क्या चाहिए? क्या काम है? हाँ, तुम लोग अचानक कहाँ जा रहे हो? हाँ हमारी सिल्वा दादी खत्म हो गई है, हाँ। तो बस शादी में जा रहे हैं। हाँ। तो अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। अंतिम संस्कार शादी से सीधे। बस थोड़ा सा फेस पैक। तुम नहीं मानोगे, वहाँ रहूंगी तो सारा मेकअप निकल जाएगा। चलिए दादी। दीदी दुखी क्यों हो? हम तो शुभ काम के लिए जा रहे हैं। कुछ भी मत डोनाल्डी, बोलो। तुम भी तैयार होके कहाँ पर जा रहे हो? मुझे लगा इतना नाच के थक गए होगे। हाँ यार, बहुत मुझे लगा तुम तो दोपहर में उठोगे, पर तुम तो हमेशा ही तैयार रहते हो। वो नहीं भैया, हम एंजल की शादी में जा रहे हैं। मेरे बिना एंजल की शादी कैसे हो सकती है? वो तुम्हारे ना होते हुए ही शादी करना चाहती है। ऐसा मत बोलो यार, मैं भी आता हूँ ना। उनकी गर्लफ्रेंड है क्या वो एंजल? हाँ, आशीर्वादम फादर। तुमने एंजल से सही सही बात की है ना? मैं तुम्हारी फैमिली में 10 शादी करवाने को तैयार हूँ। ओ वाओ, ये पर भी एक ही सर हर शादी को मूवी तो में 10 बार होते मत हैं। करवाओ। मैंने एकदम बात कर ली है फादर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेस्ट और बिशप परी के यहाँ से आए Praise the हैं। Lord। उनके सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना। आप बिल्कुल चिंता न करें, जीसस हमारे साथ है। वो तो हमेशा से ही हमारे साथ है, पर मुझे वहाँ होना चाहिए। हाँ, फादर आप ठीक तो देखो हैं? बुलाया कि नहीं? ये हमेशा पुलिस वाले का रोल करते हैं, यहाँ पे फादर बने। ये शादी तोड़वा दे। हाँ, हरकतें पूरी वैसी हैं इनकी। जीसस बचाओ। माइकल, माइकल, मैंने एक्सिस नाम बैंक से माइकल है। 5% इंटरेस्ट पर लोन लिया है। मैं शादी 6वीं बार करा रहा हूँ, प्लीज चले जाओ। मैं हाथ अरे जोड़ता ऐसे हूँ। कैसे यार? शादी का कार्ड देने आते हो तो आओ आओ बोलते हो। अब आया हूँ तो जाओ 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 बोल रहे जाओ कह रहे हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बहन को इनवाइट किया था। हो। उसमें एंड फैमिली लिखा था, उसका मतलब क्या होता है बताओ? पॉइंट है, तुम पकड़ गए बेवकूफ। मैंने तो ऐसे ही फ्लो में लिख दिया था। अब तुम मुझसे दिल पे मत लो यार, और प्लीज जाओ। मजाक मत करो अंकल, मैं बिरयानी खाने आया हूँ। पेरी मेडू से मोहिदीन भाई। वो हमारे दोस्त हैं। उसकी टर्की बिरयानी तो थैंक्सगिविंग ट्रीट होगी। ये देखो, बाल लाल एकदम। शादी में ऐसे बात कैसे कर कितने सकते हो अजीब तुम? से लग रहे हैं उनके सॉफ्टी मेरे घर जैसे पर जो बाल। होगा वही तो बताऊंगा ना। भैया के लिए दुल्हन नहीं है, इसीलिए इसने 13वीं की बात रुको की। दीदी, अंकल, अंकल, हाँ, मैं थोड़ी सी बिरयानी खाऊंगा, आपकी बेटी को आशीर्वाद दूंगा और फिर चले जाऊंगा, ठीक है ना? अगर तुम अभी बेटी चले को जाओगे तो आशीर्वाद ब्लेसिंग दो। होगी। माइकल प्लीज जाओ। माइकल, ये टेंट निकलवा दे क्या? ये कौन है? जब से हम यहाँ पर आए, मेरी बेबी माँ टेंट निकलवाना चाहती है। ओके, बेबी आशीर्वाद माँ। हम आपने नहीं कहा था। हाँ, सुनिए जी, ये फोटोग्राफर कह रहा है कि बचा हुआ पेमेंट लेने के बाद ही फोटो लेगा। पता करो ये क्या चाहता है। अरे पूरे शहर को पता है कि ये शादी कैंसिल है। जीसस कैसे? आप क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो? क्यों? साइड हटो। क्योंकि माइकल आ मेरे गया। प्यारे दामाद जी, दामाद जी, सासू माँ, आओ अंदर आओ। गीता, जमाई बाबू के लिए चेयर लाओ। जमाई बाबू। तुमको क्या दिक्कत है? सबकी शादी हो गई शहर में, पर तू अभी तक कुंवारा है। सॉरी भाई। न जाने कितने लोग मरते रहते हैं, पर तुम नहीं मरती। जाओ दफा हो जाओ। सही ये कहा। सही बोला ये सब उसने। पहाड़ी गाय जैसे हैं। और कि मैंने इतने सिर्फ लोग 8 मर रहे हैं, बकरे तुम नहीं मर रही। वाह, वाकई में एंजल। हाँ, इनको जवान मूवी में देखा था और यहाँ बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, इस बार सफेद साड़ी में आई है, कितनी सुंदर लग रही है ना वो। इस तरफ मत देखो।
वायलिन बजा है। तिरछी नजर से भी नहीं, वहाँ ना मत देखो। अंदर से तो इनका भी दिल कर रहा है। पर वो प्यार तो इनके लिए आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। क्या तुम जॉन एंजल से शादी करने के लिए मंजूर हो? मंजूर 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 फादर। मंजूर हूँ। इतनी बार हाँ क्यों? धैर्य रखो, फल जरूर मिलेगा। जीसस, इस बार तो ये लड़की शादी कर ले। एंजल, क्या तुम जॉन से शादी करने के लिए मंजूर हो? अपने पापा को ढूंढ रही हो? हट। तो तेरा खर्चा क्यों करवाती है अपने पेरेंट्स का, हाँ। जब करनी ही नहीं है तो? मैं एंजल। चाहती हूँ कि माइकल। हे भगवान, क्या हुआ जी? जीसस क्राइस्ट। ओ माय गॉड मजा, ओ माय गॉड मजा, ओ माय गॉड मजा। रुको, मुझे बात करने दो। फादर, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, क्या मैं अपनी बेटी से बात करके देखूं? तुम खुद को समझते क्या हो? जब भी मैं यहाँ आता हूँ तुम मेरा मजाक बना देते हो। खुद ही करवा लो शादी। कहाँ है वो माइकल? वो यहाँ है फादर। दरवाजा बंद करो। संजय, ध्यान से अपना सिर मत मुड़वा लेना। अरे इसका मतलब है लड़की ही राजी नहीं है शादी करने के लिए, उसे माइकल से ही शादी करनी है। भैया, उसे जरा भी दुख नहीं है कि उसकी शादी टूट गई। बाइक से घूम रही है वो। हेलो दीदी। आखिर वो टिफिन बॉक्स क्यों रखी है? माइकल, सुना कि तुम बिना बिरयानी खाए चले गए। तुम रो क्यों रहे हो? छी, मैं क्या रो रहा हूँ? अपनी आंखों से निकला पसीना पोछो फिर। पसीना? तुमने शादी क्यों नहीं किया? बताओ। तुम शादी में क्यों आए थे? मोहिदीन बिरयानी खाने के लिए आए थे। मौज तो थी, क्यों आया? भैया। वो सब भूल जाओ। तुमने शादी क्यों नहीं किया? जब भी मेरे पापा शादी फिक्स करते हैं तुम आकर खड़े हो जाते हो। घर से निकलते ही तुम्हें देखकर मेरा दिल मचल जाता है। और Oh फादर my पूछते हैं God. तुम जॉन से शादी करने को तैयार हो, वो भी तुम्हारे सामने। हाँ, मेरे दिल को दर्द नहीं होगा क्या? चिटाकॉक, मुझे मालूम है तुम और तुम्हारे पापा क्या प्लान करते हो। हमेशा सबको बुलाते हो, गांव वालों के सामने बोलते हो कि माइकल से शादी करेगी, माइकल से शादी करेगी, फिर चेकमेट बोल के निकल लेते हो तुम लोग। अब मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आने वाला हूँ। तुम नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। पक्का ना? पक्का 100%। कल ही दूल्हा ढूंढ लो तुम, मैं नहीं आऊंगा। आइयो, मैं ऐसे ही कभी भी शादी नहीं कर सकती। मेरे पापा को लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से सबको इनवाइट करना पड़ेगा, और मुझे लोन भी लेके चेक करना शादी होगा। करते हैं। पता नहीं कितनी मेहनत लगती है। अगली बार मुझे इनवाइट करने के लिए घर पर आके दिखाना तुम, देखना फिर क्या होता है। देखना क्या होता है। ठंडी हो जाए इसी से इससे क्यों पहले नहीं कर बिरयानी लेती खा है? लो। छी, मैं नहीं खाऊंगा। भैया, खाली होली ग्रिल, दिस एम्प्टी, चीटिंग फैमिली। इसकी तो ये कैसा मजाक है? छठवीं बार वही सीन वही जगह। रिएक्शन तो सही से दे दो। ओए इधर दो। ठीक है दीदी। लाओ वो टिफिन बॉक्स, अभी लात मारता हूँ। आई नो इस बार तुम लात नहीं मारोगे। खा ले स्वीट हार्ट। ए डोनाल्डी, हाँ। पूरा अकेले मत खा जाना, थोड़ा इसके लिए भी छोड़ देना। इसे अपने साथ ले जाओ वापस। अच्छा, मैंने बोला वापस ले जाओ, सुनाई नहीं दिया क्या? बाय बाय। वापस ले जाओ, कहा ना मैंने तुम्हें। तो ये लोग ऐसे शादी क्यों नहीं कर रही? हाँ, हाँ। वापस तो कर मटन है या चिकन है? मैं चेक करता हूँ। जब प्यार है दोनों तरफ तो कर लो। रायता भूल गई। साइकिल निकालो और रायता ले आओ। रायता भूल गई। हेलो कोच। बादशाह भाई, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया। ये हमारी तमिलनाडु टीम है, ये वेम्बू है और नमस्ते सर। मारी नमस्कार सर। पांडी अम्मा तेंड्रिल। आप हम सबको कैसे जानते हैं? बताया इसने, आपके बारे में सब कुछ बताया इसने। दीना, मैं भाई के साथ कुछ देर जा रहा हूँ, तुम इन्हें अच्छे से संभाल कर घर ले जाओ। हाँ भाई। परसों की दिल्ली की ट्रेन है इनकी, तब तक तू इनके साथ रहना, इनका ख्याल रखना, और तब तक मैं भाई के साथ जाके आता हूँ। आइए। साथ चलो। भैया, एंजल दीदी कैसी है? बस जिंदा है, शादी प्रिपेयर करती है, कैंसिल करती है। अब ये मत कहना कि आप उसकी शादी अटेंड करने गए थे। छी, मैं शादी देखने थोड़ी ना गया, लगा ही था। कैंसिल कराने गया था। मजेदार दिया। भैया ये 96 वाली डील को अब निपटा ही दो। अरे मजाक मत करो, मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कौन मारने आ जाए। शायद इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहे। पर ये ऐसा क्या करते हैं? चल चल चल, गाड़ी चला रहा क्या प्रोफेशन है इनका?
चल चल। ओह शिट, अच्छा अंडे मार रहे हैं। वाइपर चालू कर, वाइपर चालू कर। वैसे तो कहते हैं वाइपर नहीं मारना चाहिए। सारी स्क्रीन गंदी हो जाएगी, नहीं देख पाएंगे कुछ। इनका तो साफ हो गया। नीचे मत उतर। ये तो अच्छा था। ये एक एक करके क्यों आ रहे हो? थैलापति जी को अगर बस में करना है सब इकट्ठे आओ। क्या कमाल एक्शन दिखा रहे हैं। ये देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? खड़े खड़े बंदों को उठा रहे। बाइक घूमी जाएगी। किसकी खा रहा है? हाय राम, उन्होंने मास्क भी किया हुआ है। और ये क्यों मारना चाहते हैं? वो इनको तो नहीं मार देंगे? हाँ, भाई को ना मार दे। ये कौन है? पता था। आज तो मैं तेरा गला ही काट डालूंगा माइकल, समझा? ठीक है, आजा। ले जाओ लंगड़े को, निकल वरना मार दूंगा। चलिए चलते हैं बॉस। 2 घूसे पड़े हैं इसे बस। ये तो जा रहे, निकल चल। जिंदगी भर के लिए डर बैठ जाएगा सालों में। चल गाड़ी निकल। ओह शिट। कुछ अब एकदम कांस्टेंट बैठे हुए थे ना, मुझे लगा एक बार कुछ प्रॉब्लम है इनको। ओह माय गॉड। कुछ घंटे पहले शायद वो आए हैं, घंटा भी पूरा नहीं हुआ। या प्लीज कोई बैड न्यूज़। माइकल, वो खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं। रीढ़ की हड्डी पर चोट गंभीर है, जंग लगा चाकू, उसे लगभग 1 साल लगेगा घूमने फिरने के लिए। मुझे इसका बहुत दुख है। और वो कोच हैं। नहीं डॉक्टर, उसे तो परसों ही दिल्ली जाना है। वो तमिलनाडु वुमेन्स फुटबॉल टीम का कोच है और इस महीने उसका नेशनल सिलेक्शन मैच होने वाला है डॉक्टर। वो जिंदा है या चमत्कार है, और तुम बच्चों की तरह मैच लेकर बैठे हो। हम सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन असल में जो होना है वो तो होगा ही ना। डॉक्टर माइकल, हम उसे बढ़िया उपचार दे रहे हैं। बहुत जल्द उसे आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। मैं सुबह उसे देखूंगी, ठीक है? तुम कौन हो सर? कौन हो? एक राउडी का एक स्पोर्ट्समैन से क्या लेना देना? आपके एरिया में आने के बाद ही हमें पता चला कि आप एक गुंडे हो। वो वार आपके लिए था सर। आपकी खातिर सर बीच में आ गए। अब आप खुश है ना सर? खुश है ना आप? सर, हमारे घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। मेरी माँ नहीं है। मेरी दादी ने घरों में काम करके मुझे पढ़ाया। इसके पापा
जूते सिलते हैं। इसकी माँ मछली बेचती है। वो जो 6 लड़कियां बिना रुके रो रही हैं, सुनामी में अपना सब कुछ खो चुकी हैं। जब अगले वाले का ठिकाना ना हो तो आपको पता है सपना शब्द क्या मायने रखता है सर। हाँ? कादिर सर ने हमें खाना और कपड़े दिए, हमें विश्वास दिलाया कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें हमारे सपनों के इतना करीब लेकर आए। वो सिर्फ हमारे कोच नहीं है सर, वो हमारी दुनिया है, हमारी पूरी दुनिया। आपने सिर्फ उनकी लाइफ बर्बाद नहीं की है, आपने हम सबके सपने तोड़ दिए हैं। प्लीज यहाँ से चले जाइए सर, वरना अच्छा नहीं होगा। चले जाइए। इसमें तो आई थिंक सर की कोई गलती नहीं है, वो हमला करने आ गए। आज का जो सीन था जहां फनी स्टार्ट हुआ था, मतलब वो पूरा शादी वाला सीन और वो सब चीजें देखे, बट जहां एंड हुआ एकदम इमोशनल सीन के ऊपर, वहां पे हमें लग रहा है कि सर की कोई गलती नहीं थी। मतलब उन्होंने तो नहीं बुलाए वो गुंडे, अब ठीक है उनकी कोई दुश्मनी है या फिर उनका प्रोफेशन क्या है ये अब तक हमें क्लियर नहीं हुआ है। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि शायद ये जो पूरी फुटबॉल टीम है इनके साथ दिल्ली सर जाएंगे, क्योंकि अब उनके दोस्त के साथ या उनका अगर वो भाई है उसके साथ तो इतना कुछ गलत हो चुका है। ऐसा लगा मुझे ये लास्ट सीन के अंदर। बाकी हाँ, आज का सीन बहुत एंटरटेनिंग था। जब एंजल की एंट्री हुई तो हमें ऐसा लगा कि चलो मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक प्यारी सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी, और आई थिंक वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मतलब विजय सर की तरफ से भी अट्रैक्शन है, एंजल की तरफ से भी है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों एक दूसरे से शादी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही उनका ब्रदर जो है वो ट्रेन से उतरा और उन्होंने अपने ब्रदर को ये बात बोली कि मेरी जो लाइफ है उसका तो कुछ पता ही नहीं कि कब कहाँ से हमला हो जाए, तो हमें ये चीज पॉइंट की कि शायद हो सकता है कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं, या आई थिंक उनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो एक्चुअली में हम इसके बारे में खुल के जानना चाहते हैं। आज का सीन काफी इंटरटेनिंग था, उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।